नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। विष्णु जी और सुगंधा जी ने उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी। प्रिया अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसकी सास रंजना जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती। देवर और नंद के साथ उसकी अच्छी जमती है। कभी रंजना जी ने उसे अकेले काम नहीं करने दिया। बहू के कर्तव्य बताए तो उसे अधिकार भी दिए। रंजना जी के साथ प्रिया को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। अब तो प्रिया की देवरानी भी आ गई है। उसका मायका बहुत संपन्न है, इसीलिए वह जब देखो अपने मायके की हेकड़ी दिखाकर सबसे अलग अलग सी रहती है। ना सास से कोई मतलब, ना नंद से। और उसकी जेठानी प्रिया तो उसकी गिनती में नहीं थी। आज प्रिया के देवर के बेटे के जन्म की खुशी में उसकी ससुराल में एक पार्टी रखी गई थी। प्रिया के माता पिता भी आए हुए थे। अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें भी खुशी होती थी। बेटी ससुराल में खुश रहे, इससे बड़ी खुशी किसी माता पिता के लिए क्या हो सकती है। सुगंधा जी महसूस कर रही थी कि प्रिया की देवरानी का व्यवहार सबके साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। सभी मेहमानों के जाने के बाद घर के लोग और दोनों बहुओं के परिवार वाले ही रुके थे। तब देवरानी की मम्मी बोली, बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब हमारी बेटी के सामान के हिसाब से उसका कमरा छोटा लगता है। आपने बड़ी बहू को इतना बड़ा कमरा दे रखा है, जिसके पास कुछ नहीं उसे क्या जरूरत। अब तो आप इन दोनों के कमरे आपस में बदल दीजिए, कहकर वो हंसने लगी। रंजना जी बोली, बहन जी पहली बात तो यह है कि यह मेरे घर का मामला है, इसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब आपने बात रखी है तो मैं आपको भी बता दूं कि कमरे सामान के हिसाब से नहीं, दिलों में प्यार और अपनेपन से मिलते हैं। जो कर्तव्यों को निभाए उसे मिलते हैं। आज आपकी बेटी को कमरा छोटा पड़ रहा है, कल उसे घर भी छोटा लगने लगेगा, तो आप ही उसे अपना घर भी दिलवा दीजिए। क्योंकि मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं। ध्यान रखिए, आप जो सामान दे रही हैं अपनी बेटी को दे रही हैं, इस घर को नहीं। और बड़ी बहू अपने माता पिता से इस घर के लिए अच्छे संस्कार लेकर आई है। जब हमने प्रिया को अपनी बहू बनाया था तो सभी रिश्तेदारों ने कहा था, बिना भाई की लड़की मत लो, इसके त्योहार कौन करेगा और कहाँ इसका मायका होगा। लेकिन मुझे पहली नज़र में ही प्रिया अपनी बेटी नजर आई थी। छोटे बेटे की शादी के समय मैंने बेटे की पसंद को मानते आपकी बेटी को अपनी बहू बनाया, लेकिन आज तक वह ना तो छोटी नंद के साथ सामंजस्य बिठा पाई, ना ही जेठानी के साथ। हमारी बड़ी बहू आप जैसे लोगों के लिए एक जवाब है। बिना भाई बहन के अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हुए भी हमारे घर में ऐसे एडजस्ट हो गई जैसे हमारी ही बच्ची हो। यह उसके संस्कार ही तो हैं जो वो हम सबके दिलों पर राज करती है। रंजना की बात सुनकर उसकी छोटी समधन का सिर शर्म से झुक गया। इधर प्रिया के मम्मी पापा विष्णु जी और सुगंधा जी का सिर गर्व से ऊंचा था। आज उनकी बेटी ने, उनके संस्कारों ने उनको इकलौती बेटी के दंश से मुक्ति दिला दी थी। सुगंधा जी को याद आए वह पुराने दिन जब उन्हें जबरदस्ती दूसरा बच्चा करने की नसीहत देते थे। बहुत गुस्सा आता था उस समय। यह मेरा अपना फैसला है कि मैं दूसरा बच्चा करूं या ना करूं। अपनी एक ही बेटी को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। फिर उसकी शादी के समय समस्या आई। एक लड़की से कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता था। उन्हें समाज की सोच पर तरस आता था। आज उनके मन की सारी उलझनें दूर हो गई थी और उन्हें अपनी बच्ची पर गर्व महसूस हो रहा था। कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।